हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महिला से होने वाले अपराधों की बदली धाराओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत में आईपीसी इंडियन पिनल कोड को हटाकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लाया जा चुका है। तो जो धाराएं पहले आईपीसी में थी और अब बीएनएस में बदल चुकी हैं, तो आज हम महिलाओं से होने वाले अपराध के बारे में उन धाराओं की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छेड़छाड़ के लिए पहले आईपीसी की धारा 354 लगती थी, लेकिन अब बीएनएस की धारा 74 लगेगी। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला अपराध है शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता। इसमें पहले आईपीसी की धारा 354 ए लगती थी, अब बीएनएस 75 लगेगी। इसी तरह हम अगले अपराध की ओर बढ़ते हैं। तो अगला अपराध है शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना। इसमें आईपीसी की धारा 354 बी लगती थी, अब बीएनएस की धारा 76 लगेगी। ऐसे ही ताक झांक करने के अपराध के लिए पहले आईपीसी की धारा 354 सी लगती थी, लेकिन अब बीएनएस की धारा 77 लगेगी। इसी प्रकार पीछा करने के अपराध के लिए पहले आईपीसी की धारा 354 डी लगती थी, अब बीएनएस की धारा 78 लगेगी। कुछ इसी तरह दुष्कर्म के लिए पहले आईपीसी की धारा 376 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 64 लगेगी। और दहेज हत्या के अपराध के लिए पहले आईपीसी की धारा 304 बी लगती थी, अब बीएनएस की धारा 80 लगेगी। इसी तरह नाबालिग के अपहरण के अपराध के लिए पहले आईपीसी की धारा 363 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 139 लगेगी। नेक्स्ट है विस्फोटक पदार्थ में उपेक्षा का अपराध। इसके लिए पहले आईपीसी की धारा 286 में प्रावधान था, अब बीएनएस की धारा 287 में प्रावधान है। नेक्स्ट है गलत इशारे व गाली देना। इस अपराध के लिए पहले आईपीसी की धारा 294 में प्रावधान था, अब बीएनएस की धारा 296 में प्रावधान हो गया है। इसमें थोड़ा कम गैप है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाले हैं कि 294 था, अब 96 हो गया है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है लज्जा भंग करने का अपराध। तो इसके लिए आईपीसी की धारा 509 में प्रावधान था, अब बीएनएस की धारा 79 में प्रावधान है। नेक्स्ट है दूसरा विवाह करने का अपराध। इसमें आईपीसी की धारा 494 पहले लगती थी, लेकिन बीएनएस की धारा 82 लगेगी। ऐसे ही पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अपराध पर आईपीसी की धारा 498 ए में प्रावधान था, और अब बीएनएस की धारा 85 में इसका प्रावधान है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी अपराधों और उनसे जुड़ी धाराओं के बारे में बात किया, अब उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला है छेड़छाड़। छेड़छाड़ के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 354 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 74 लगेगी। शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 354 ए लगती थी, अब बीएनएस की धारा 75 लगेगी। शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 354 बी लगती थी, अब बीएनएस की धारा 76 लगेगी। ताक झांक करने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 354 सी लगती थी, अब बीएनएस की धारा 77 लगेगी। पीछा करने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 354 डी लगती थी, अब बीएनएस की धारा 78 लगेगी। दुष्कर्म के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 376 में प्रावधान था, अब बीएनएस की धारा 64 में प्रावधान है। इसी तरह दहेज हत्या में पहले 304 बी में प्रावधान था आईपीसी की, अब बीएनएस की धारा 80 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है नाबालिग का अपहरण के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 363 में प्रावधान था, बीएनएस की धारा 139 में प्रावधान है। इसी तरह विस्फोटक पदार्थ में उपेक्षा के अपराध पर आईपीसी की धारा 246 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 287 लगेगी। गलत इशारे व गाली देना के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 294 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 296 लगेगी। लज्जा भंग करने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 509 लगती थी, अब बीएनएस की धारा 79 लगेगी।
दूसरा, विवाह करना के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 494 में प्रावधान था, अब बीएनएस की धारा 82 में प्रावधान है। पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अपराध पर आईपीसी की धारा 498 ए में प्रावधान था, अब बीएनएस की धारा 85 में इसका प्रावधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महिलाओं से जुड़ी धाराओं जो बदल चुकी हैं, आईपीसी में दूसरी थी, बीएनएस में दूसरी हो चुकी हैं, उनके बारे में जाना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।